खाऊ गली कुर्ला की फेमस गली है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे रात में देर रात तक होटलें चालू होती है, खाने पीने और कई चीजें। उसके अलावा यहाँ हम खड़े हैं वो है फौजिया हॉस्पिटल, हबीब हॉस्पिटल, आसपास सिटी हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल है। इसके कई मुद्दे हैं। यहाँ हॉस्पिटल के अलावा गार्डन है, मैदान है, पीछे भी एक गार्डन है। यहाँ ट्रैफिक का इशू है, जिसको लेके हम यहाँ पे काफी लोग जो है अलग अलग वार्ड से इकट्ठा हुए हैं मुद्दों पे बात करने के लिए। तो मैं चाहूंगा ये बात को आगे बढ़ाते हुए मंसूर भाई अपनी बात को आगे रखें। तो ये जो है तारीखी मुकाम है कुर्ला का, ये जो है इस वक्त भाई ये एलबीएस रोड, पीछे आप देखेंगे सहारा होटल है, फौजिया अस्पताल, ये मतलब शायद ही पूरे मुंबई में ऐसे कोई लोग हो जो इस इलाके को नहीं जानते हो। बराबर समझे आप, ये बहुत पुराना इलाका है, तारीखी मकामात के अंदर है, नूर मंजिल नवाब मलिक साहब की रिहाइश है। तो यहाँ पर लेकिन समस्याएं यहाँ पर लगातार अगर आप पिछले 25 सालों में देखेंगे तो बढ़ी है। यहाँ पर मतलब जैसे ट्रैफिक का निजाम आप जब भी देखेंगे यहाँ पे लंबी लंबी कतारें होना। बारिश में हमने देखा, अखिल भाई हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पर 10 फुट तक पानी भर जाता है। 26 जुलाई में तो काफी ज्यादा, मतलब नॉर्मल बारिश में भी हमने देखा है 5-6 फुट पानी भरता ही। ट्रैफिक की समस्या, सड़कों की समस्या है, पूरे ऑल ओवर कुर्ला के अंदर जो लोग हैं, मतलब ये सब जितनी समस्या है लोगों के लिए। तो आज इलेक्शन आ रहा है तो इन सब चीजों की बात है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम है हमारी, और भी हमारे कुछ साथी भी नहीं है साथ में, साल के बाद में नहीं, तो लगातार 7-8 साल से अखिल भाई आप लोग तो पहले से इन मुद्दों पे काम कर ही रहे। हम इलेक्शन की वजह से नहीं है, इलेक्शन हो ना हो, हमारा मुद्दा, हमारी पूरी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दा इलेक्शन का नहीं, अखिल हम करेंगे ही करेंगे। मंसूर, मैं अखिल भाई से कुछ पूछना चाहूंगा। अखिल भाई, जैसे कि अभी मैंने ये इलेक्शन पीरियड में देखा कई नेता कुर्ला के ट्रैफिक के मुद्दे को उठाए, वो कुर्ला के कोई भी वार्ड का हो, ये मुद्दे को लेके उसने अपनी बात रखा है, अपनी तकलीफ रखा है, लोगों की तकलीफ रखा है। जो कि इसके पीछे अगर हमारे ग्रुप में किसी ने वर्किंग किया है तो वो आप थे, जिसके लिए आपने पेपर वर्क जो होते थे वो किए, और साथ में हम लोगों को लेकर कई मीटिंगें की। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? किशु भाई, सबसे पहले मैं जनता से ये बता दूं कि भाई ये हम जो यहाँ जितने खड़े हैं, यहाँ पे किसी का कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है, कोई किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा है। हम लोग जो आज है सिर्फ ग्राउंड पे सोशल वर्क करना और जो जनता की तकलीफ है उस पर काम करना है। आपकी बात का जवाब देते हुए बोलूंगा गुड्डू भाई, 2017 जब से लेके आज तक का हमने ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी, और उसके लिए हमने काफी शिकायतें की। कुर्ला एलपीएस जो रोड है नो पार्किंग जोन किया गया था, ये भी किसी नेता ने नहीं, हमने इस चीज को जाहिर किया था। हमने लोगों को बताया कि ये कुर्ला एलपीएस रोड नो पार्किंग जोन है, मगर आप देखोगे नो पार्किंग जोन घोषित होने के बाद भी, बीएमसी ने बोर्ड लगाने के बाद भी यहाँ से ट्रैफिक को हटाना और पार्किंग को हटाना इम्पॉसिबल है। उसका रीजन पर्दे के पीछे क्या है? ये तो ट्रैफिक पुलिस और जो गाड़ियां लगाते हैं, जब राहुल गांधी से बीच में आए थे तो पूरा रोड साफ था, पालक मंत्री आते तो पूरा रोड साफ हो जाता है। अपने पास वीडियो है उसके। वीआईपी लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, बाकी हम लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो सबसे बड़ी जिम्मेवार है इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा आप तुम देखोगे ना, एक रास्ते पे एक बाइक वाला, तो बाइक वाले के ऊपर फोटो निकालते, वो बाइक वाले का फोटो निकालते, उसको फाइन मारते। छोटा बाइक पे हेलमेट नहीं पहना उसको पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी वहां पर लॉरी पार्किंग होती है, ट्रक पार्किंग होती है, कार पार्किंग होती है, सारी आप देखोगे कुर्ला वेस्ट एलपीएस रोड के ऊपर लाइन से होटल है, वो सारी होटलों के बाहर बाइक पार्किंग होती है। तो वो नहीं दिखता है, सिर्फ बंदा अगर बाइक पे जा रहा है तो उसका फोटो निकालना, उसको चार्ज मारना, सिर्फ आरटीओ का यही काम रह गया, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी सबसे वो तो आप बेहतर जानते हो कि आपको पब्लिक न्यूज तो अच्छा लोगों को मालूम ही आपको कि किससे किसको कितना पहुंचता है, और इसीलिए कार्रवाई होती नहीं है। आज जो मेरा सवाल ये है, सिंपल, अशफाक भाई, अखिल भाई, गुड्डू भाई, कि आज इलेक्शन आ गए हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन आने वाला है। हर वार्ड से तकरीबन पूरे मुंबई से 2,500 लोगों ने, इससे ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। आज वो लोग चुनाव के अंदर जा रहे हैं, हर वार्ड से 10 लोग, कम से कम 10 लोग खड़े। तो ये 10 लोग कब कहाँ चले जाते हैं? जब लोगों को इलाके में तकलीफ होती है, पानी भरने की तकलीफ, गड्ढे की तकलीफ, स्कूल की तकलीफ, गार्डन की तकलीफ, ट्रैफिक की तकलीफ। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में भी। बहुत अच्छी बात, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आम जनमानुस को वो लोग नजर क्यों नहीं आते? चाहे हार जाए, कल भी अपनी बात तो आप हार जाते तो भी आप लोगों के बीच में तो रहिए, आप लोग काम तो करिए। ये क्या कॉर्पोरेटर है, आपने क्या चुनाव लड़ा है? ये क्या कहीं से आपके हारे हुए हो? नहीं, हम लोग कोई भी चुनाव नहीं लड़े, कोई भी असली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम लोगों के लिए महबूबा सुबानी पे खड़े रह के काम तो कर रहे, कुर्ला डेपो पे खड़े रह के काम तो कर रहे, गड्ढे भरने का काम तो कर रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है,
बात जैसे तो कि नहीं, बात तो बहुत पते की बोले। और अपना जो यहाँ पर बात चल रही है, ये किसी एक वार्ड की बात नहीं चल रही, ये पूरे कुरला की बात, पूरे कुरला के अंदर ही फंसा है। पूरे एल वार्ड में जितने भी वार्ड आते हैं, XYZ जितने भी आते हैं, वो सबकी बात है कि हमको कुरला देखना है, हमारा कुरला की है। तो ये किसी एक के ऊपर वो नहीं है, ये सारे कुरला की बात चल रही है। अब वो कुरला वाले समझदार सब है, जिसको समझना चाहिए वो अपने हिसाब से समझ के काम कर सकता है। अच्छा, इसमें जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई मुद्दे की बात करते हैं, तो देखा गया है अक्सर लोग आपकी टैंक खींचने आते हैं, आप तो गलत गलत कमेंट्स करते हैं, मतलब उनको तकलीफ होती है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपके कमेंट्स कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं। कमेंट्स के बाद में आप ये भी तो देखो, जब हम काम करते रोड पे उतर के, इन लोगों की दुआएं भी तो मिलती है। हम वही तो हम कमेंट पे ध्यान देंगे कि लोगों की दुआएं भी ध्यान ये देंगे। आपकी बातों से गुड्डू भाई बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हर कोई, हम खुद कई लोगों को बोलते मोदी भक्ते, तो मैं समझता हूँ हर पक्ष में, हर पार्टी में अपने अपने कहीं ना कहीं भक्त मौजूद है। यहाँ पे किसी को एक अकेले को बोल के हमें कोई मतलब नहीं है। भक्ति तो हर जगह है, हर पक्ष में है, हर जात में, हर धर्म में, ठीक है। और दूसरी रही बात गुड्डू भाई, यहाँ पर जो काम जो चल रहा है, आज हम लोग जिस तरीके से मुकाम पे काम करते हैं, पब्लिक ग्राउंड पे जब हम लोग काम करते थे, आज जो नेता है ना, तो पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि इन्होंने ग्राउंड पे कितना काम किया और आपके लिए कितनी आवाज उठाई है। आज की तारीख में पब्लिक को भी एक सीख होना चाहिए कि हमारे पास जो नेता रहा है, हमारे लिए कितनी देर के लिए खड़ा है और कितने वक्त के लिए आएगा। या हो सकता है भाई आज आए तो फिर वही 5 साल के बाद नजर आए, ये भी है। और कई होता है कि भाई कुछ दिनों काम करके वो भाग जाते हैं, फिर वापस नजर नहीं आते। तो ये लोगों को समझना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अच्छा इंसान कौन है। आपका वोट वो कीमती है, वो आपका वोट जाया ना जाते हुए किसी अच्छे इंसान को वोट दे। हम किसी पार्टी और पद की बात नहीं करेंगे, जो आपके लिए काम करता है उसको वोट दीजिए। दूसरी बात, जो भी चुनाव में 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, उसमें जीते 9 तो हारने वाले, लेकिन वो 10 सवाल पूछे और ये भी पूछे कि आप हारने के बाद फिर आप कमरे में बंद मत हो जाइए, आप लोगों से कट मत जाइए। आप जब भी आइए और लोगों के बीच में रहिए, लोगों के काम कीजिए। यहाँ जो 4-5 लोग खड़े और जो हमारे जो भाई इसमें शामिल नहीं, वो भी, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम लोग कोई मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी लोगों के लिए समस्या हल करने, कुछ हल वरखात स्कूल का मामला, ट्रैफिक का, हम लोग सब मिलकर ही VP नगर पुलिस स्टेशन गए थे, अवार्ड साहब ने और इन्होंने अपना हॉस्पिटल का मामला, कुर्ला स्टेशन का मामला, पानी का मामला, खड्डे का मामला। तो जब हम लोग कर सकते हैं तो जो जीत है हारने के बाद वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये खड़ी जो बनाने का पर्पज ही यही है ना भाई, कि अवेयरनेस है लोगों में। सबसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुर्ला बाबा हॉस्पिटल, कुर्ला में अगर बाबा हॉस्पिटल देखे तो एक ही है, उसकी सुविधाएं जीरो हो चुकी है। मगर मैं किसी एक व्यक्ति को उसमें यानी आरोपी नहीं ठहराऊंगा। मैं जानता हूं कि कुर्ला बाबा हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो 16 नगर सेवकों के बोर्ड लगे हुए, उनके कार्यकर्ता वहां पे काम करते। मैंने बाकी कोई दूसरे नेताओं के वहां पे लोगों को नहीं देखा कि लोगों के हित में और लोगों की समस्याओं के सही बात। ये एक बात ये भी सोचना है कि भाई जितने भी आपके नगर सेवक के एरिया थे, जो भी आपका बनाया हुआ था प्रतिनिधि जो वहां पे बाबा हॉस्पिटल में रखा गया था, तो वो कहाँ थे 5 साल 8 साल जो गए बीते हुए, जो लोगों ने झेला है, जो तकलीफें उठाई है। ये चीज पे भी खास तौर से तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एक अकेले से किसी की बात नहीं कोई समझता है कि हमारे वार्ड में 168 में तो 168 के नगर सेवक देख लेंगे या उनके लोकल कैंडिडेट वो लोग देख लेंगे। वो बात नहीं होती। बात जब वहां पे वोट सबके लगे हुए तो सबके कार्यकर्ता, सबके लोग वहां पे मौजूद क्यों नहीं होते, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है तुम्हारा, जो उसमें दो राय है ही नहीं। क्योंकि बाबा हॉस्पिटल जो एक ऐसी चीज है ना कि आधी रात को लोगों को जरूरत पड़ती है, और यही बाबा हॉस्पिटल एक बांद्रा में, बांद्रा के बाबा हॉस्पिटल में आप जाके देख लो, सारी सुविधा, एक्स्ट्रा सुविधा उपलब्ध है, सिर्फ कुर्ला में नहीं है। तो वहां के नगर सेवक जाके मतलब यहाँ के सोए, हमको किसी पे वो बोलने में, लेकिन अगर तुम पब्लिक से वोट लेते हो, जितने भी लोग हो, पब्लिक के लिए तुम वोट मांगते हो, तो पब्लिक को सुविधा भी दो। क्योंकि कुर्ला ईस्ट, पुरेश नगर उसको भी, और कुर्ला वेस्ट दोनों को बाबा हॉस्पिटल लगता है। और आधी आधी रात को लोग किस तरीके से लेके आते, ये तो आपने ही गुड्डू भाई से बोल के वहां पर व्हील चेयर का इंतजाम भी करवाया कि भाई कम से कम बाबा हॉस्पिटल 3 लोग आते हो जाने। चलो 16 नगर सेवक ने अगर 8 नगर सेवक भी अगर वहां पे सही से फंडिंग का इस्तेमाल करे बाबा के लिए, तो मैं समझता हूँ लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। सिर्फ मेरी ये मुहिम है कि भाई इस वक्त अभी जो भी कैंडिडेट जीतते हैं अपने अवार्ड से, तो 8 नगर सेवक कम से कम बाबा हॉस्पिटल पे ध्यान दे। जो करीबी एरिया है, तो वो 8 नगर सेवक बाबा हॉस्पिटल को अच्छे से सुधार सकते हैं और लोगों की तकलीफों को दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन एक चीज मैं तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की बातों के साथ ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि अशफाक भाई ने बोला कि नगर सेवक क्या सो रहे थे, नगर सेवक नहीं सो रहे थे, हम सो रहे थे। सही बात नहीं सर, क्योंकि जब तक हम उनसे सवाल नहीं करेंगे उनको क्या पड़ी है,
उनको तो सैलरी हमारे पैसों से आ ही रही है ना। वो फिर 5 साल बाद आएंगे और फिर खाला चाचा भैया बोल के वोट ले जाएंगे। रिश्ते जोड़ेंगे, रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, रिश्ते जोड़ेंगे। तो ये चीजें हमको भी कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। हाँ, आने वाली 15 तारीख को समझ में आएगा लोग किस तरह वोट देते, किसको वोट देते। बहुत से लोग ये चुनाव में आते, फिर गायब हो जाते, फिर चले जाते। उन सब लोगों से भी खबरदार रहने की जरूरत है। अच्छा नुमाइंदा लोग चुने, जो लोग पढ़े इंग्लिश में लिखे जाके लोगों को काम करे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाउस में जाए, वहां पे अपने और किसी ने काम किया अपने वार्ड के लिए फंडिंग ला सके, सड़कें बनाने का काम, लाइब्रेरी बनाने का काम, स्कूल बनाने का। बीएमसी की जो स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम है। अभी अखिल भाई मेरे को बता रहे थे कि बीएमसी स्टेट और सेंट्रल मिला के 5,500 स्कीम। मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को खुद 5.5 स्कीम भी याद थी। तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो आपके मतलब गरीबों, बेवाओं, यतीमों को वो स्कीम का फायदा दिला सकते हैं, अपने इलाके को सुधार सकते हैं। और आखिर में सबसे अपील हम सबकी तरफ से, ये 15 तारीख को सबसे पहला काम कीजिए, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है तो बिल्कुल बदलाव करें। अगर आपको लगता है कि आपका नगर सेवक अपने एरिया में, अपने वार्ड में काम करता है तो बिल्कुल उनके लिए काम कीजिए।